प्रॉपर्टी का विभाजन अपना किस तरीके से करें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बता दूं, जो आपसी समझौते में जो प्रॉपर्टी डिवाइड होती है उसके बाद कोर्ट जाने का उनके पास ऑप्शन नहीं होता है। इसलिए हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका लीगल फ्रेंड इरमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल रेफरेंसर। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वो चीज बताऊंगा कि आप प्रॉपर्टी का विभाजन अपना किस तरीके से करें, और ये विभाजन करने के बाद कोर्ट भी आपको कुछ नहीं कहेगी और ना ही कोर्ट में फैसला किसी तरीके से होने के लिए जाएगा, क्योंकि आप विभाजन बिल्कुल कानूनी तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं कि कोई आपके ऊपर ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा सकता और आप अपनी प्रॉपर्टी का विभाजन कर सकते हैं। जनरली वैसे हम लोगों ने देखा है कि जब तक प्रॉपर्टी के मेन ओनर जिंदा होते हैं या फिर जिनकी संपत्ति है या हमारे बड़े हैं, हमारे पिता हैं, उनकी संपत्ति होती है और प्रॉपर्टी भी जब तक, तब तक तो कोई वाद विवाद पैदा नहीं होता है, चाहे भाई हो चाहे बहनें उनमें। लेकिन अक्सर देखा गया है कि अगर उनके मृत्यु के तुरंत बाद या कुछ महीने बाद ये डिस्प्यूट्स पैदा होने लगते हैं प्रॉपर्टी को लेकर या उस प्रॉपर्टी के अर्निंग को लेकर, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि उस अर्निंग को कैसे डिवाइड करें और उस प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को कैसे खत्म किए जाए बिना किसी अदालत में जाए, या फिर आप अदालत में जाएं तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अदालत में भी जाते हैं तो आपको कोई सही राय देने वाला नहीं होता है। उसमें भी आपको बहुत पैसे खर्च करना पड़ते हैं, एडवोकेट करना पड़ता है अपना, और उसके बाद आपको कहीं जाकर राय मिलती है कि आपको सही काम करना क्या है। उससे पहले कई बार तो ऐसा हो जाता है कि आपका काम कई बार खराब हो जाता है, उसके बाद आपको कोई सलाह देता है कि ऐसा नहीं, ऐसा कर लीजिए, ये आपके लिए अच्छा है। तो इस वीडियो के माध्यम से इस चीज को समझिए, बहुत छोटे पॉइंट्स को समझिए कि इसमें आप घर रहते हुए प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन किस हिसाब से करेंगे कि आपको ये चीज सही बिल्कुल रहे और कोर्ट भी इसमें कोई इंटरफेयर ना करे। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन कितने तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आप ये जानिए कि अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके पिताजी की थी या परिवार का कोई मुखिया था, उसकी प्रॉपर्टी थी और उसकी प्रॉपर्टी में आप लोग सब हिस्सेदार हैं, तो सबसे पहले ये जानने की जरूरत होती है क्या उन्होंने अपनी वसीयत की थी। अगर उन्होंने अपनी वसीयत की थी तो वो वसीयत कहाँ है, पहले आप उसको ढूंढिए। ये आपकी एक प्रायोरिटी होती है कि उनके जाने के बाद आप उनकी वसीयत को तलाश कीजिए, उनकी वसीयत ढूंढिए, और अगर वो वसीयत आपको मिलती है तो आप उस वसीयत को पढ़िए और उसमें उन्होंने किस किस के हिस्से करे हैं और किस किस के नाम डाले हैं, उसके हिसाब से आप प्रॉपर्टी का डिवाइड कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका होता है, ये बिल्कुल टिपिकल नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने अपनी वसीयत बनवाई होती है तो उन्होंने वसीयत में ये लिखवाया होता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को कितने हिस्से में डिवाइड कर रहा हूँ, किस बच्चों में दूंगा, कौन से बच्चे कितना हिस्सा रखेगा, ये सब एक प्रॉपर्टी के डिवाइडेशन में विल में लिखा जाता है। सबसे पहले वसीयत तलाश कीजिए, और अगर वसीयत नहीं मिलती या उन्होंने नहीं की है वसीयत, तो उसके बाद आपका क्या प्रोसीजर होगा, सेकंड आपका स्टेप क्या होगा। हमारे इंडिया में प्रॉपर्टी डिवाइडेशन या प्रॉपर्टी पार्टीशन के भी अलग अलग लॉज हैं। सबसे पहले लॉ की बात करें तो प्रॉपर्टी पार्टीशन एक्ट 1893, इसके अंतर्गत आपको प्रॉपर्टी किस हिसाब से डिवाइड की जाती है, और प्रॉपर्टी में अगर कोई अर्निंग हो रही है आपकी प्रॉपर्टी से, यानी उनकी कोई बिल्डिंग वगैरह थी, यानी उनका कोई मॉल चल रहा था, उस प्रॉपर्टी को लेके उसका जो अर्निंग है वो किसको मिलेगी और कैसे मिलेगी, इसका डिवाइडेशन कैसे करें, क्योंकि ये बहुत एक सीरियस मैटर होते हैं इसका डिवाइडेशन के लिए। तो ये हमारा प्रॉपर्टी पार्टीशन एक्ट ये अलग से बनाया गया है, इसके थ्रू आप जाके डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड स्टेप में आप जाइए हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में। ये एक्ट आपको बताता है कि जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हिंदुओं के लिए एक्ट बनाया गया है ये अलग से, ये इनका सेपरेट एक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट, लेकिन इसके अंतर्गत कुछ धर्म और आते हैं जैसे कि बौद्ध, सिख, जैन, ये धर्म भी आप हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत आते हैं, और इसके हिसाब से क्या प्रॉपर्टी क्या कैसे डिवाइड होती है ये इस एक्ट में पावर दी गई है, और जो हिंदूज होते हैं वो इस एक्ट के अंतर्गत जाके अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर लेते हैं। तीसरा आता है मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937। इसके अकॉर्डिंग जो ये मुस्लिम्स होते हैं ये अपनी प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन लेते हैं, और इस एक्ट में एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें महिला और पुरुष को समान प्रॉपर्टी डिवाइडेशन नहीं रखा गया है। इसमें कभी भी अगर डिवाइड प्रॉपर्टी की जाती है तो पुरुष को दोगुनी प्रॉपर्टी मिलती है महिला से, चाहे उसकी बेटी हो चाहे उसकी घर की कोई लड़की हो, उनको प्रॉपर्टी उसकी आधी दी जाती है जो पुरुष होते हैं। अब अपने फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि हम संपत्ति का विभाजन कैसे करें और संपत्ति का विभाजन किस तरीके से किया जाएगा तो हमारी संपत्ति बहुत सही से डिवाइड हो जाएगी और हो सकता है हमें कोर्ट भी ना जाना पड़े। सबसे पहला मैंने आपको ऑप्शन बताया विल, एक जो वसीयत होती है उसके अकॉर्डिंग अगर संपत्ति का डिवाइडेशन किया जाता है तो आपको कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं होती है, आपको किसी वकील करने की जरूरत नहीं होती है, और आप केवल साथ में बातचीत करके और इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन करके आप इसको अलग कर सकते हैं। दूसरा होता है आपसी समझौते में डिवाइडेशन।
आप ये समझिए अगर उन्होंने बिल भी नहीं बनाई और आप कोर्ट भी नहीं जाना चाह रहे हैं तो आप दूसरी भाषा में समझिए कि आप आपसी समझौता कर सकते हैं। जितने भाई बहन हैं वो सब बैठे, जिन जिन की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हैं वो सब बैठे और आपसी समझौता कह रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए या उनको क्या चाहिए, और आपसी समझौते के बाद उसको प्रॉपर्टी को एक डीड लिख लीजिए और उस डीड के बाद अपनी प्रॉपर्टी आपकी डिवाइड हो जाएगी। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है कि अगर वो प्रॉपर्टी आपने आपसी समझौते में डिवाइड की है और वो हो चुकी डिवाइड आपकी अपनी अपनी समझौते से, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि प्रॉपर्टी डिवाइड होने के बाद हमने उसे इंप्लीमेंट भी कर दिया, लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड भी कर ली, लेकिन कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं कि वो उसके बाद भी कोर्ट जाने की हिम्मत रखते हैं कि कहते हैं नहीं अब हम इसको चैलेंज करेंगे। तो मैं ये बता दूं, जो आपसी समझौते में जो प्रॉपर्टी डिवाइड होती है और वो जब अमल में ला दी गई है, यानी वो इंप्लीमेंट कर दी गई है, तो उसके बाद कोर्ट जाने का उनके पास ऑप्शन नहीं होता है। इसलिए आप इस बात से भी ना डराएं ना घबराएं, उनके पास कोर्ट जाने कोई ऑप्शन नहीं होता है जो आपसे समझौता है अगर अमल में आ चुका है तो। अब अगर थर्ड लॉ आता है, जैसे कि अगर आप नहीं हो रहा है, बिल भी नहीं है और समझौता भी नहीं किया जा रहा है, तो आप न्यायालय के द्वारा विभाजन कर सकते हैं और ये ओपन है, सबके लिए है। न्यायालय द्वारा विभाजन में आप सीधे सीधे सारे अपने जितने विभाजनकर्ताओं के नाम है वो लिस्ट दी जाती है, कौन कौन किस किस में आता है, वो न्यायालय में आपको दाखिल किया जाता है और उसमें न्यायालय अपने पास से सह संपत्ति ओनर जो होते हैं उनको भी नोटिस दिया जाता है कि वो अपेयर होकर उस चीज में अपनी बात रखें और बात कहें। इसके द्वारा भी न्यायालय के द्वारा भी विभाजन किया जाता है और ये भी एक डिक्री पारित की जाती है न्यायालय द्वारा, जिसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी को अलग अलग सेपरेट रख सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी और आपको समझ में आएगा प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही लॉस जानते रहिए। थैंक यू।